मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल आया लास्ट मोमेंट पे। अगर निफ्टी को देखे तो एक्सपेक्टेड इतना बड़ा फॉल नहीं था, बट बहुत सॉलिड फॉल आया। आई एम श्योर आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिला होगा और कुछ प्रॉफिट किया होगा। मुझे कमेंट जरूर करना अगर आपने प्रॉफिट किया है तो। मैंने भी काफी अच्छा प्रॉफिट किया निफ्टी के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 12,000 और कुछ स्टॉक्स के अंदर मिला के 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मार्केट ठीक है, वॉलेटाइल है, रेंज बाउंड है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। हालांकि इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। अब फॉल की वजह क्या है, देखो समझो बात को। पहले तो एफआई तो नहीं आ रहे थे इंडियन मार्केट में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में वीकनेस थी। ठीक है, अगर आप देखोगे डाउ जोन्स का फ्यूचर उस टाइम पे 250 पॉइंट नीचे था, तो वो एक ग्लोबल रीजन की वजह से मार्केट में थोड़ा फॉल आया। और तीसरा और आखिरी रीजन कि भाई इंडिया को बचाने के लिए म्यूचुअल फंड वाले हैं, रिटेल है। ठीक है, अब रिटेल ने हाथ पीछे कर लिए तो मार्केट कहां से ऊपर आएगा। देखो यहां पे एमफी के डेटा आए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में डेटा आए हैं। इक्विटी फंड का इनफ्लो 40% क्रैश हो चुका है। सोचो, लोग इन्वेस्ट करते हैं, 40% गिर गया। ये बहुत खराब है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना कि एफआई को टक्कर मारने के लिए म्यूचुअल फंड खरीदारी करते हैं। ठीक है, तो वो खरीदारी अब कम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसकी वजह से मार्केट आज सस्टेन हुआ। और इवन आप देखोगे गोल्ड ईटीएफ, पहली बार 13 महीने के अंदर गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ, यानी कि एंट्री नहीं बिकवाली हुई। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को या बहुत से लोगों को यही लगता है कि गोल्ड यहां से गिरेगा। ठीक है, मुझे काफी लोगों की कॉल आए थे कि सर अभी गोल्ड में क्या होगा। देखो ये क्लियर कट डेटा बता रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही वार्न किया था जब ये गोल्ड टॉप पे था। ठीक है, तो अभी के लिए कॉशियस रहो मार्केट के अंदर। मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, साइडवेज मोमेंटम है। क्लियर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान से देखना। देखो निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, बहुत बार आपको सिखाया था। और वो जो स्ट्रेटजी थी वो 15 मिनट चार्ट वाली थी। ठीक है, मैंने जो प्रॉफिट किया था वो यहीं पे किया था। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर का लो जैसे ही टूटा मैंने शॉर्ट किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ 15 मिनट चार्ट के अंदर। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया, फिर यहाँ पे जाके जो ब्रेकडाउन किया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा फॉल था। और कितना बड़ा फॉल था, यहाँ से लेके ये जितनी हाइट था उतना बड़ा फॉल आपको आता हुआ यहाँ तक दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो मार्केट को हमेशा चार्ट को समझो। मेरा हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, बट बहुत अच्छा ये फॉल मार्केट में था। क्लियर। चलिए, ओके, देखो सबसे पहली बात, क्या म्यूचुअल फंड की जो यहाँ पे डेटा आए हैं नेगेटिव है क्या? डेफिनेटली नेगेटिव है। बट मार्केट अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो डेफिनेटली डेटा भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना अभी के लिए। ओके, अब देखो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ एचएफसीएल की। किसी ने यहाँ पे कमेंट किया था एचएफसीएल के बारे में कि सर मैंने होल्ड करके रखा है। भाई मैंने बना दिया आप लोगों के लिए वीडियो, और यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। न्यूज़ ये है कि मिथान एलॉयस ने एचएफसीएल के अंदर 50 करोड़ का स्टेक लिया है। अब देखो ये ओपन मार्केट के जरिए लिया, मुझे नहीं पता कि भाई किसी ने बिकवाली की है कि नहीं, बट अभी के लिए ये जो न्यूज़ आ रही है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बट आज बिकवाली इतनी तगड़ी थी कि स्टॉक लोअर सर्किट चला गया। ठीक है, बहुत तगड़ा लोअर सर्किट गया। अब देखो स्टॉक में एक सपोर्ट है एचएफसीएल के अंदर, और वो जो सपोर्ट है वो डेली चार्ट का 20 मूविंग एवरेज है, जो ऑलमोस्ट वहां तक ये पहुंच चुका है। अब वहां से एक पुलबैक आना चाहिए, चांसेस बहुत हाई है कि वहां से एक पुलबैक आएगा। ठीक है, बट वो कितना सस्टेन करेगा वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या पुलबैक वहां से 5-7% आता है या 8% आता है, वो देखेंगे हम लोग। बट हाँ, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फॉल है फ्रॉम द टॉप से। अगर 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 एचएफसीएल को और ऊपर जाना होता तो इतना बड़ा फॉल नहीं करता। तो ये क्या करेगा, एक पुलबैक करेगा। पुलबैक 5% से लेके 25% तक का हो सकता है पुलबैक। फिर वहां पे देखेंगे कि पुलबैक सस्टेन करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो रेंज में हो सकती है। अब 5% का भी हो सकता है, 15% या 25% का भी हो सकता है। ठीक है, इवन 10% का भी होके फॉल कर सकता है। तो देखेंगे, एक पुलबैक एक्सपेक्टेड है, और ये जो न्यूज आ रही है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैंने इनका डेटा पढ़ा था, ये लोग बोले कि भाई हमको कोई तगड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना मिथाइल नॉलेज, उन्होंने ये बोला था एचएफसीएल के अंदर। बस हमको एक छोटा सा स्टेक चाहिए था एचएफसीएल के अंदर, इसकी वजह से। मैंने यहाँ पे प्रमोटर का पूरा डेटा देखा था एचएफसीएल का। ये एचएफसीएल के प्रमोटर्स है। यहाँ पे ऐसा कोई मिथाइल नॉलेज का खास नाम है नहीं, बट ये लोग स्टेक अपना लेने वाले थे, बढ़ाने वाले थे, इसकी वजह से वो लोग ने एंट्री की। सो देखो एचएफसीएल के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि क्या ये कल सपोर्ट लेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ चुका है।
ठीक है। ओके, पारस डिफेंस की बात करते हैं। देखो पारस डिफेंस बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। ये इसके अंदर बड़े प्लेयर्स की एंट्री दिख रही है मुझे चार्ट्स पे। बट हाँ, थोड़ा वर्टिकल है तो एक बार सपोर्ट लेने आ सकता है। अब मोमेंटम का रीज़न क्या है कि भाई इसको यहाँ पे 53 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया बीईएल की तरफ से। अब ऑर्डर छोटा-सा था, बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है कंपनी के अंदर। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो भाई ये पारस डिफेंस पागल हो चुका है। ठीक है? इसका ऊपर एक लाइफ हाई है 982 का और इसने मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स किया है। देखो, यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया 800 के ऊपर जाने के लिए, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, अब यहाँ से अगर ये तीसरी बार अटेम्प्ट किया है, तो डेफिनिटली बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। ठीक है? जो ट्रेंड बना रहे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल पारस डिफेंस चार्ट्स बहुत तोड़ो-फोड़ो यहाँ पे है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें ध्यान से सुनना। देखो, क्रूड ऑयल जो है ना, सी क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो अभी भी 93 90 के आसपास ट्रेड करा है। क्रूड ऑयल ठंडा नहीं हो रहा। ठीक है, जो माना जा रहा था कि भाई ये जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, ये कूल डाउन नहीं हो रहा है। ये 3 महीने से लगातार 93 पे है। अब इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज को घाटा होने वाला है और इसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने क्लियर कट बोला है कि भाई रेटिंग डाउनग्रेड की है ऑयल इंडिया की। अब चांसेस बहुत है कि आने वाले टाइम के अंदर ऑयल इंडिया लॉस पेश कर सकती है। इसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो देखो, थोड़ा ऑयल कंपनीज में कॉशियस रहा करो। ऑयल कंपनीज के हालात अच्छे नहीं हैं और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं बट रोज़ नहीं बढ़ रहे। पहले ऐसा लग रहा था कि रोज़ एवरी डे एवरी वीक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, बट ये ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्रूड ऑयल या क्रूड रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, अभी रिलायंस ने आपने देखा होगा, रिलायंस लगातार क्रैश हो रहा है। ठीक है ना? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सभी कंपनीज को इम्पैक्ट हो रहा है, भले डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बट इम्पैक्ट सभी को हो रहा है। ठीक है? सो थोड़ा कॉशियस रहा करो, इसकी हालत बहुत टाइट है। स्टॉक का सपोर्ट है 400 से लेके ऊपर रेजिस्टेंस है 550 का। ओके, तो बस ध्यान से देखना, थोड़ा कॉशियस रहना। आइनिक्स इंडिया मैंने बिग बुल सीरीज में बताया था, 3 दिन से जब बताया था तब से लेके लगातार 3 दिन से पॉजिटिव जा रहा है, बहुत तगड़ा मोमेंटम है। हालाँकि कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, बट जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बिग बुल में बड़े प्लेयर्स होते हैं। ठीक है? बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स को समझो। तो फॉलिंग मार्केट में भी बड़े प्लेयर्स की एंट्री आपको क्लियर कट चार्ट में दिखती है। ठीक है? हालाँकि कोई न्यूज़ नहीं है स्टॉक के अंदर, बेसिक एक मोमेंटम थी, बड़े प्लेयर्स था, इसकी वजह से स्टॉक पे मोमेंटम काफ़ी अच्छी आ रही है। ठीक है? ओके, लास्ट नॉट लीस्ट कार्ट्रेड। देखो 4 दिन में 24% भाग चुका है कार्ट्रेड के अंदर। अब सी मानने में ये आ रहा है कि जो कार्ट्रेड है, ठीक है, अभी इनके मार्जिन बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं और इसकी इसकी वजह से इनका आने वाला रिजल्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल होगा और कंपनी का ग्रोथ बहुत तोड़ू-फोड़ू होगा, बहुत तोड़ू-फोड़ू होगा। ठीक है? तो जो कमेंट्री आ रही है ना बड़े प्लेयर्स की, क्योंकि मैंने बहुत तगड़ी कमेंट्री सुनी है, ये बहुत अच्छी बात है। जो कार्ड रेट क्रैश हुआ था, ये वन शॉट में रिकवर हो गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस बनाया था 1700 के आसपास से 1500 के आसपास। उसके बाद से जो पुल बैक आया है, बहुत अच्छा पुल बैक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 3000 के आसपास का, बट जिस तरह से ये नंबर्स पेश कर रहा है ना, ऊपर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है विच इज अराउंड 2600 का, तो भी 3000 को टेस्ट कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 2600 ब्रेक होता है कि नहीं होता। ठीक है? तो शॉर्ट में ऑल इन ऑल मार्केट कंडीशंस में अभी वॉलेटिलिटी है, पैनिक नहीं है, पैनिक मत करना। जो लोग निकल रहे हैं वो ज़्यादा पैनिक मत करना और वैसे भी देखो, आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अगर आप होंगे तो म्यूचुअल फंड होगा, तो बड़े प्लेयर्स आएँगे, ठीक है? मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा, आपको जाना नहीं है मार्केट में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, भाई म्यूचुअल फंड हो, किसी भी तरह हो, तो आप सोचो म्यूचुअल फंड में भी करोगे तो भी मिड कैप इंडेक्स या म्यूचुअल फंड इंडेक्स लाइफ हाई को क्रॉस करेगा। ठीक है? आप घबरा जाओगे तो फिर मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? ठीक है ना? तो रिलैक्स रहो, मार्केट में पैनिक मत करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।